एक आदमी को बुके दे दीजिए। हाँ अंग्रेजी लिख देना, अंग्रेजी में लिख देना। सर्वप्रथम मेरा विनम्र निवेदन होगा जम्मू कश्मीर के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के मंत्री और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मेरे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के विचार को निरंतर आगे बढ़ाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक करने वाले मेरे बड़े भाई राजीव चंद्रशेखर जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, श्री रविंदर रैना जी, पार्टी के अंतक सिपाही, पार्टी के मीडिया के सह प्रभारी संजय जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक ऐसा चेहरा जो बेदाग है, जो जम्मू कश्मीर की सियासत में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, पैंथर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीम सिंह जी के सबसे नजदीकी उनके रिश्तेदार भी, और पैंथर पार्टी के डॉक्टर भीम सिंह जी के उत्तराधिकारी, पैंथर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह मनकोटिया जी को मैं भारतीय जनता पार्टी में आने पर उनका राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर, विशेष रूप से 370 और 35 से टूटने के बाद जो लगातार मांग थी वहां के लोगों की, उसको तोड़ा भी। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने उन दो धाराओं से मुक्ति भी दिलाई और जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे भी बढ़ाया। आज जम्मू कश्मीर के नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास, विकास व प्रयास के मंत्र को आगे लेके जा रहे हैं, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज चाहे वहां डीडीसी चुनाव हो, बीडीसी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लाखों की तादाद में लोग वोट करने के लिए निकल कर आए। जिन 3 परिवारों ने वहां सियासत पर कब्जा कर रखा था, जिनको केवल सैकड़ों वोट मिलते थे और वो सत्ता चलाते थे, आज क्योंकि वहां की जनता को विश्वास ही नहीं था, आज वहां की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, कश्मीर के 10 जिलों में भी लगभग 11 लाख लोग वोट करते हैं और जम्मू के भी 10 जिलों में लगभग 11 लाख लोग वोट करते हैं। एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर की सियासत में आज बलवंत सिंह मनकोटिया जी प्रधानमंत्री जी के विकास के रास्ते को, विश्वास के रास्ते को, सबके मिलकर प्रयास के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से बलवंत सिंह मनकोटिया जी का जो प्रभाव है, बेदाग छवि है, लगातार जनता के लिए काम करने का उनके मन में संकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। निश्चित रूप से पार्टी
आगे बढ़ेगी, हम भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और मैं उनका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आज के बाद वो लगातार पार्टी के विकास और पार्टी के सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम में लगेंगे। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री से कि आप संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। हमारे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जम्मू कश्मीर के प्रभारी और एक ऐसे कुशल नेता, जब से इन्होंने जम्मू कश्मीर का प्रभार संभाला है, इनकी प्रेरणा से एक के बाद एक अनेकों विपक्षी दलों के दिग्गज कार्यकर्ता एवं नेता भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं। उस कुशलता से, उस क्षमता के साथ तरुण जी ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का न केवल क्वांटिटेटिव विस्तार किया है बल्कि क्वालिटेटिव विकास करते हुए लगभग दूसरी पार्टियों को इररेलेवेंट बनाने में एक प्रमुख योगदान निभाया है। इसी के साथ मेरे बड़े ही प्रिय मित्र राजीव चंद्रशेखर जी, जैसा कि अभी तरुण जी ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में आधुनिकीकरण के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रविंद्र रैना जी के विषय में जितना मैं कह सकता हूं उससे अधिक आप जानते हैं। मैं जानता हूं जब उनका नाम लिया गया तो किस प्रकार सबके चेहरे पर एक रौनक आ गई, सब इनको पहचानते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, इनकी वाणी के माध्यम से, और अबव ऑल हमारे युवा मित्र बलवंत सिंह मनकोटिया। जैसा कि अभी तरुण जी ने बताया, बलवंत जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर कई वर्षों से देख रहा हूं, एक युवा नेता के तौर पर, एक संघर्षवादी नेता के तौर पर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। 2 बार वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक रहे और शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये बात ना हो कि सर्वप्रथम बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में डोगरी भाषा में शपथ लेने का कार्य भी भाई बलवंत सिंह मनकोटिया ने किया था। शायद सन 2002 की बात है वो। उसके बाद ये अध्यक्ष पद पर रहे अपनी ही उस राजनीतिक दल के, पैंथर्स पार्टी के, फिर कुछ समय तक आम आदमी पार्टी तक रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अन्य कुछ एक दलों के तुलना में इनकी ये भी विशेषता रही कि ये भले ही किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में क्यों न थे, विचारधारा से और आदर्श से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख प्रमाण ये है कि सन 2008 में जब अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, जिससे आप सब परिचित हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पीडीपी, कांग्रेस ने सबका उसका कड़ा विरोध किया। बलवंत सिंह मनकोटिया और उनके साथी उस समय भी भले ही दूसरे राजनीतिक दल में थे, लेकिन चूंकि आस्था का विषय था, चूंकि राष्ट्रवाद का विषय था, इन्होंने हमारे साथ उस समय भी कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि देश भर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में, और हमने ये पूर्वोत्तर में भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस प्रकार की भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैलाई जा रही थी हमारे विपक्षी दलों से कि साहब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये होगा, फलां होगा, ढगना होगा, फलां होगा, लेकिन वो भ्रांतियां धीरे धीरे जाती रही। और मुझे इस बात की तसल्ली भी है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का कुशल और सक्षम प्रशासन देकर के भारत का स्वाभिमान देश विश्व भर में बढ़ा है, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता जो एक समय पर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाते थे कि हम कथित तौर पर विभाजन की राजनीति करते हैं, समाज को विभाजित करने की, वो स्वयं एक के बाद विभाजित होते होते कितने टुकड़ों में बढ़ गए, उनको खुद संख्या नहीं रही। और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता आखिरकार ये समझने लगे कि यदि भारत जैसे बहुमुखी विशाल 135 करोड़ के देश के लिए कोई सक्षम स्थायी विकल्प है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और
शीर्ष नेतृत्व में देश भर की सबसे राजनीतिक दल के रूप में भी एक स्थान ग्रहण किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार हम मोदी जी अक्सर कहते हैं अमृतकाल, अगले 25 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उसमें प्रत्येक भारतवासी का योगदान रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिन मूल्यों पर काम करती है, जहां संकल्प और समर्पण सत्ता से अधिक ताकतवर हैं, तभी तो इस संगठन को 50-60 वर्ष इसने न केवल जीवित रहा बल्कि इसका विकास हुआ और आज वो प्रमाणित हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सही माने में पालन न केवल बाहर करना बल्कि पार्टी के भीतर भी करना, जो शायद परिवारवादी पार्टियों से आए हुए कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे समझ आएगा कि कितना एक मूल्यवान इसका एक पहलू है इस पार्टी का, इस संगठन का, जहां संगठनात्मक दृष्टि से कार्यशैली का निर्माण होता है और तभी संगठन सर्वोपरि की परिभाषा भी प्रमाणित होती है। मैं आज पुनः बलवंत सिंह जी का स्वागत करते ये कहूँगा कि इनके साथ और इनसे साथ और जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे पहले भी जो दूसरे राजनीतिक दलों के कुछ एक कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी देश भर में, देशव्यापी स्तर पर, विशेषकर जम्मू कश्मीर में सुदृढ़ तो होगी ही, उसकी ताकत, उसकी ज़मीनी स्तर की पकड़ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इन्हें महसूस होगा आने वाले समय में कि जिन परिवारवादी पार्टियों से ये छोड़ करके आए हैं, छुटकारा पा करके, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ने से इनका अपना भी विकास एक नई दिशा में, एक नई रंगत में उभर करके आएगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में प्रभारी तरुण चुग जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व की भारत की विकास यात्रा का मुख्य हिस्सा बन करके जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुटमणि बनाने का प्रमाणित कार्य करेगी। धन्यवाद। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। Along with my colleagues Tarun Chugh ji, Jitendra Singh ji, Ravindra Raina ji, and of course my friend and co-spokesperson Sanjay Mayuk ji, I take this opportunity to warmly welcome Balwant Singh Mankotia ji to the BJP family, to the BJP Jammu and Kashmir family, to the larger BJP family all around the country. He is a well-known leader. He is an accomplished and dedicated social activist. And जैसे तरुण चुग जी ने कहा है कि he is a person with an impeccable integrity and reputation of public service. You are aware that from Kanyakumari to in the south, to Srinagar in the north, to Kohima in the east, to Gandhinagar in the west, the BJP under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji is rewriting the old political discourse and moving the country and its politics away from the old dynast, corrupt, vested interest led politics to one of public service, to development and to opportunities for all. Recently मुझसे किसी ने पूछा कि आप, मैं नॉर्थ ईस्ट में था, किसी ने पूछा कि आपका आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, और मैंने कहा कि हमारा आइडियोलॉजी वही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी रोज कहते हैं, हमेशा कहते हैं, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो एक माहौल हमने देश में पिछले 8 सालों में बनाया है, उसका एविडेंस, उसका इम्पैक्ट जम्मू और कश्मीर में भी है। Recently when I went to Jammu and Kashmir, I want to share this with you. I went to a polytechnic where my audience was all mostly students, और मेरे लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पर जाना।
और एक यंग लेडी पुट अप हर हैंड एंड आई थॉट मालूम नहीं क्या बोलेगी, व्हाट विल शी से, शी विल टॉक अबाउट सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, एंड शी सेड इंस्टेड हमें नए नए स्किलिंग के प्रोग्राम्स चाहिए यहाँ पर। हमारे इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियर के प्रोग्राम देते हैं, हमें कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा विच हैज़ लेफ्ट मी डीपली इम्प्रेस्ड एंड इन अ सेंस it explains the impact that Prime Minister Narendra Modi ji has made everywhere, which is उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रीवियस जनरेशन्स ने टाइम वेस्ट किया है, the previous generations lost opportunities because of all of these issues in the state. हम उस अपॉर्चुनिटीज को नहीं खोएंगे। हम इस नए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के इस दौर में हम भी प्रॉस्परस होना चाहते हैं, हम भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि बलवंत सिंह जी आए हैं हमारे पार्टी में और हमारे साथ काम करेंगे। हम सब मिलकर जम्मू एंड कश्मीर को इन पर्टिकुलर और भारत को इस अमृत काल में एक डेवलप नेशन बनाने का जो प्रधानमंत्री का विजन है उसको साकार बनाएंगे। थैंक यू। मित्रों, यशस्वी और प्रखर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना जी से सभी परिचित हैं। मेरा निवेदन होगा रविंद्र रैना जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी। परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्रीमान तरुण चुग साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि ये आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ, ऊर्जावान और तेज तरार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से इन्होंने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में कार्य किया है। वर्ष 2002 में श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुनकर गए और 2008 में पुनः श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब एमएलए के नाते से जम्मू कश्मीर की असेंबली में जीते। जम्मू कश्मीर के अंदर पैंथर्स पार्टी, जिसका गठन प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने किया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके वारिस के नाते से श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को जाना जाता है और आज श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस तेजी से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी बनकर उभर रही है, न केवल जम्मू संभाग बल्कि कश्मीर घाटी में भी चारों दिशाओं में आज कमल का फूल लहरा रहा है और जिसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब को जाता है कि जो विकास कार्यों में जम्मू कश्मीर में तेजी लाई गई और वहाँ की सिक्योरिटी सिनारियों को बदला गया, जिसके चलते वहाँ अमन, शांति, भाईचारा मजबूत हुआ और लोगों ने कई वर्षों के बाद सुख चैन की सांस ली। ऐसे वातावरण में जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर में मजबूती की ओर जा रही है, वहां श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, ये एक इनका डिसीजन है
मैं हृदय की गहराई से श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का पार्टी में वेलकम करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इनका पार्टी में पूर्ण सम्मान होगा और इनकी क्षमताओं का, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज का भरपूर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य विस्तार और मजबूती में इनका योगदान लेगी। मैं पुनः श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू। अब मेरा आग्रह होगा आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता बलवंत सिंह मनकोटिया जी से कि आप संबोधित करें। बलवंत जी। आदरणीय तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्री, आदरणीय राजीव चंद्र प्रकाश जी, केंद्र सरकार में मंत्री, आदरणीय रविंदर रैना जी, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दुनिया और देश के सबसे बड़े संगठन का एक मेंबर बना हूं। मेरे करीब करीब रैना साहब शायद हम उम्र होंगे और बाकी मेरे से बड़े हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हों, तरुण जी, चंद्रशेखर जी। इन्होंने जो शब्द मेरे लिए बोले हैं शायद मैं उसके काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया करूंगा। मुझे लगता नहीं कि इस समय को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का कारण तो बहुत से थे, लेकिन एक बड़ा कारण रिसेंटली आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा होगा कि एक बहुत बड़ी डिमांड जो जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, हर वर्ग के लोगों की थी, कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे छुट्टी होनी चाहिए। वो इसलिए डिमांड नहीं थे कि सिर्फ महाराजा थे और उनका जन्म दिवस था, इसलिए थी कि महाराजा हरि सिंह जी अगर नहीं होते, शायद उनकी जगह कोई दूसरा राजा होता, तो उस समय उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ कि पाकिस्तान के साथ जाने का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दूरंदेशी फैसला लिया और दूरंदेशी फैसला लेने का फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हुआ कि उन्होंने भारत के साथ विलय किया और हमारे जैसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक होने का मौका दिया। इसलिए मैंने पहले भी कहा, सिर्फ महाराजा होने की वजह से नहीं कि इतने दूरंदेशी महाराजा थे, शायद कोई और होता तो हम कहाँ किस देश के नागरिक होते, तो उनकी दूरंदेशी की वजह से आज हम हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और पैंथर्स पार्टी के बाद मैं जिस संगठन में कुछ समय के लिए गया, आम आदमी पार्टी में, तो उनका कैटेगरिकली ये रिफ्यूज़ किया कि उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके जश्न में, उनकी डिमांड में। तो हमने उसको वायलेट किया, उनकी बात को नहीं माना और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम इस इशू को लेके जो सड़कों पे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी देने पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब छुट्टी अनाउंस की गई, तो जिस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था 23 को उनके जन्मदिन पे, उस दिन एक नोटिस निकाला जाता है कि हम इनको पार्टी की सदस्यता से बाहर निकालते हैं, जबकि मैं उनका सदस्य कभी रहा ही नहीं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी उस दिन ही हमने प्लान किया था, जब संघर्ष कर रहे थे कि अगर पार्टी ये छुट्टी देती है, तो मैंने करीब मन बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा बड़ा कारण जिस पैंथर्स पार्टी में जिसका मैं मेंबर रहा, अध्यक्ष रहा, उसके जो फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जो सोच थी, उनके जो कुछ कार्य थे, अधूरे कार्य थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें रह के उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, जिसमें उनका एक मुख्य जो उनका एक जिसके ऊपर वो बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें पीओके के साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने हार्ट टू हार्ट टॉक करवाई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से बड़े हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, जो अच्छे लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले, जो जाने मानी हस्तियां पीओके की तरफ से, उनको यहाँ पे बुलाया। शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, उस टाइम अशोका होटल में हुआ था। तो उनका ये मिशन था कि हम अपने जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर जैसे अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है,
या बाकी चाइना के पास है, उसको हम किस तरीके से वापस एक अखंड जम्मू कश्मीर बनाएं। तो मैंने महसूस किया कि उसको मैं पैंथर्स पार्टी में रह के उनके उस मिशन को आगे नहीं ले जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो उस मिशन को आगे ले जा सकती है। तो उनके और भी बहुत से अधूरे कार्य हैं जो मैं उस प्लेटफॉर्म में रह के उनको आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बनने जा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बनोगे, क्या होगा। मैंने कहा एक मेंबर बन जाऊंगा, सदस्य बनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं आज सदस्य बना हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो देश, समाज और पार्टी की दिल से समाज सेवा करे, वो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका जो हमें आशीर्वाद मिला, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और उस आगे बढ़ने में थोड़ा सा रोल जो हमारा होगा और हमारी टीम का होगा, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।